स्वागत है हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में। मैं श्रवण कुमार तिवारी। जैसा कि इधर हम छोटी छोटी वीडियो और सभी अलग अलग लेखकों और कवियों के जीवन परिचय से संबंधित थोड़ा हल्का फुल्का और उनकी रचनाओं का हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं और बड़े ट्रिक के साथ, बहुत अच्छे ट्रिक के साथ आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी रचनाएं हर अलग अलग लेखक की जानकारी हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने प्रेमचंद, तुलसीदास की रचनाओं का और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का हमने चर्चा किया है, और अगर नहीं पता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के इनकी रचनाओं के विषय में ट्रिक को जान सकते हैं। तो आइए, आज हमारा उद्देश्य भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, जो वाराणसी में जन्म लिए और वह 9 सितंबर 1850 को उनका जन्म हुआ और 6 जनवरी 1885 को वह स्वर्ग धारण कर लिए। तो आइए हम उनकी रचनाओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, लेकिन जितनी मुख्य रचनाएं हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले और सटीक हैं, जो ज़्यादा मिलती हैं, उनका हम आप लोगों के सामने चर्चा करें। ध्यान से देखिएगा। उनका पहले काव्य है और काव्य पर चर्चा कर रहे हैं। माधुरी मालिका, तरंग फुलवारी और फूलों की गुच्छा, प्रेम प्रलाप, कृष्ण की गीता, वर्षा, प्रेम पचासा, होली, राग, भक्त, मधुमुकुल, हरिश्चंद्र ने राचा। ध्यान से देखेंगे क्या है। माधुरी मालिका, तरंग फुलवारी और फूलों की गुच्छा, प्रेम प्रलाप, कृष्ण की गीता, वर्षा, प्रेम पचासा, होली, राग, भक्त, मधुमुकुल, हरिश्चंद्र ने राचा। ये इनके काव्य हैं, बहुत ही सटीक और अधिक से अधिक पूछे जाने वाले, जिसमें माधुरी मालिका, तरंग फुलवारी, इन सभी के साथ आपको जोड़ लेना है प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी और एक फूलों की गुच्छा, ये रचना। फिर प्रेम प्रलाप और कृष्ण चरित्र है, और गीता से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है, गीता सिर्फ बैठाने के लिए आप लोगों को। तो कृष्ण चरित्र है, और वर्षा विनोद है, और प्रेम पचासा है, होली है, फिर राग संग्रह है, भक्त सर्वस्व और मधुमुकुल, यह काव्य है उनका। अगला ध्यान देंगे, उन्होंने कुछ व्यंग रचनाएं की हैं, यानी व्यंग को भी रचे हैं। तो व्यंग को देखते हैं, क्या है व्यंग उनका। दान लीला का यह हाल, बंदर की सभा में बगरी का विलाप, इसीलिए तो कहा गया है सत सही श्रृंगार। यानी यह इनके व्यंग रचना काव्य हैं, व्यंग काव्य हैं। और इनके नाटक को देखा जाए तो नाटक, जो महत्वपूर्ण नाटक हैं, हम उनका चर्चा कर रहे हैं। वैसे कुछ नाटक उनके नहीं हमने चर्चा किया, लेकिन आप लोगों को बता देंगे, समझा देंगे अभी कुछ और भी नाटक, जिसमें देख रहे हैं लिखा है, चंद्रनील भारत है वैदिक, सत्य कहें अंधेर है नगरी। चंद्रनील से माने चंद्र से मतलब होता है उनका चंद्रावली, और नील से मतलब है नील देवी, और भारत से तात्पर्य भारत दुर्दशा, और वैदिक से तात्पर्य वैदिक हिंसा न भवती, वैदिकी हिंसा न भवती यह, और सत्य से तात्पर्य है सत्य हरिश्चंद्र, और अंधेर है नगरी से तात्पर्य अंधेर नगरी है। ये इनका नाटक है। लेकिन उसके अलावा भी इनके और भी 2-3 नाटक और भी हैं, जिसमें इनका विशद से विस्मौसदम एक नाटक है। इसके अलावा इनके नाटक प्रेम जोगिनी है, जो 1875 में लिखा गया। और इसके अलावा एक नाटक इनका है सती प्रताप, जो इनका अपूर्ण नाटक। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हरिश्चंद्र का अपूर्ण नाटक कौन था, तो आप लोग बताइएगा कि 1883 में यह माने लिख रहे थे सती प्रताप, जो यह अपूर्ण हो गया। लेकिन उसमें उन्होंने केवल 4 दृश्य लिखे थे, और इनके पूर्ण होने का कार्य, यानी इस नाटक को पूरा करने का काम बाबू राधा कृष्ण दास ने किया था। तो याद रखिएगा, सती प्रताप उनके अपूर्ण नाटक हैं, जिसको बाबू राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। तो इनके महत्वपूर्ण रचनाओं का हमने वर्णन किया है। देखते रहिए, अगले दिन अगले दूसरे कवि की रचनाएं या लेखक की रचनाएं आपके सामने आएंगी। तो आप लोग बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जाए और सबके छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे रचनाओं का
चर्चा मिलती रहे, पढ़ते रहिए। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।